कक्षा 6, 7, 8 कला विषय पर आज हम कुछ बताना चाह रहे हैं। और इससे पहले पढ़ाई होते वक्त हमने लिखाया भी है। आज हम कला के विषय में परिभाषा, कला का महत्व और कला में होने वाले यंत्रों का प्रयोग और सामग्री के विषय में बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कक्षा 6, 7 व 8 तीनों क्लास के बच्चों के लिए हम बता रहे हैं सामूहिक रूप से। तो सबसे पहला हम आपको बताना चाहेंगे कि कला क्या है, कला किसे कहते हैं। मानव की वह कृति जो जीवन को आनंदमयी बनाती है उसे कला कहते हैं। पहले हम लिखा भी चुके हैं और हर क्लास में 3, 4 व 5 सभी क्लासों में हम दिखा चुके हैं। आज भी उसको हम बता दे रहे हैं कि कला क्या है, कला की परिभाषा क्या, कला किसे कहते हैं। तो मानव की वह कृति जो जीवन को आनंदमयी बना दे उसे हम कला कहते हैं। अर्थात जिस गुण व कौशल के द्वारा मनुष्य किसी वस्तु को सुंदर व उपयोगी बनाता है उसे हम कला कहते हैं। हालांकि अनेक आर्टिस्टों ने, कलाकारों ने कला की परिभाषा अपने अपने ढंग से दिया है, लेकिन मुख्य रूप से यह परिभाषा जो है अपने आप में सही है। और अब इसके बाद आपको हम ये बताना चाहेंगे कि कला के प्रकार, जैसे लोग कहते हैं भाई कला के प्रकार, कला के रूप। तो कला के प्रकार में अगर हम देखें तो कला को 2 भागों में बांटा गया है। एक है शिल्प कला यानी व्यावसायिक कला और दूसरा है ललित कला। तो व्यावसायिक कला के अंतर्गत तमाम वे कलाएं आती हैं जो शिल्प के अंतर्गत आती हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और वास्तुकारी, मूर्तिकारी आदि कलाएं, जो जैसे धातुओं से बर्तन बना। जैसा कि हमने कहा कि शिल्प कला के अंतर्गत जो है जो कलाएं आती हैं, हमने बताया कि बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, सोनारी, स्वर्णकारी करना, वास्तुकारी करना, घर बनाना, मकान बनाना, मूर्ति बनाना और धातुओं से बर्तन बनाना आदि कलाएं शिल्प कला के अंतर्गत आती हैं। दूसरा आपको हमने बताया ललित कला। तो ललित कला के अंतर्गत 5 कलाएं दी गई हैं, जिसमें आपका है स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला, वास्तु कला जिसको कहते हैं। और आप जानते चलें कि स्थापत्य कला को मूर्ति कला भी कहते हैं और वास्तु कला जिसको भवन निर्माण कला भी कहते हैं, काव्य कला, साहित्य कला और संगीत कला, ये कलाएं जो है ललित कला के अंतर्गत आती हैं। तो ललित कला में काव्य, कविता के द्वारा ललित कला में काव्य कला जो है, जब कोई मनुष्य अगर अपनी
भावनाओं को कविता पाठ के द्वारा व्यक्त करता है तो उसे काव्य कला कहते हैं। साहित्य के माध्यम से कोई लेख लिखकर, पत्रिका लिखकर अपने संदेश को, अपने भावों को मनुष्यों तक पहुंचाने, जन जन तक पहुंचाने में जिस कला का सहारा लिया जाता है और वह है आपका साहित्य, साहित्य कला, वह है आपका साहित्य। हो गया साहित्य कला और काव्य कला। और वास्तुकला, वास्तु यानी भवन निर्माण। आप देखते होंगे अच्छे से अच्छे मकान डिजाइन में बनाए जाते हैं और आप उन मकानों के पास जाते हैं तो आपका ये मन करता है कि काफ़ी देर तक देखते रहें, या आपके अंदर ये भाव, ये बात आती है कि किसने बनाया है, कितना सुंदर बनाया है। तो इस तरह से जो भवन बनाने की कला है वह जो है वास्तुकला के अंतर्गत आती है। और मूर्ति, आप मूर्तियाँ देखते हैं, बनी हुई मूर्तियाँ, तो आपके मन में ये बात ज़रूर आती होगी कि ये मूर्ति जो है कितनी सुंदर, कैसे, तमाम प्रश्न आते हैं, कैसे लोग बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं। तो यह भी एक कला है और ये सबके बस की बात नहीं है। मूर्ति बनाना भी एक कला है। तो उसके बाद आपका हो गया संगीत कला। संगीत कला जिसमें आपका संगीत कला के अंतर्गत 3 विधाएं हैं, जैसे कि नृत्य, वाद्य संगीत, गीत। तो वाद्य वादन भी एक कला है। उसी वाद्य को हम नहीं बजा सकते, लेकिन जो कलाकार लोग हैं जो उस कला को सीखे हुए हैं वो बड़े अच्छी तरह से उसको बजा लेते हैं। और गीत गाने वाले गीत गाते हैं, उनकी कला है, उनकी प्रैक्टिस है, उनका अभ्यास है, तो वह भी जो है कला के अंतर्गत ही है। संगीत कला, गीत कला, गीत गाना और उसके बाद नृत्य, डांस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नृत्य कला। तो नृत्य कला भी जो है अपने आप में एक कला है। यह भी सबके बस की बात नहीं है। जो इस कला में पारंगत होते हैं, अच्छा खासा नाम और पैसा कमाते हैं, तो उसे हम नृत्य कला कहते हैं। तो इस तरह से आपके सामने या आपके लिए जो हमने बताया कला और कला के प्रकार, तो प्रकार में आपने देखा शिल्प और शिल्प कला, और जो है शिल्प कला और ललित कला। तो उसमें तमाम कलाएं हमने बताया, जैसे चित्रकारी भी है, चित्रकला है, डिजाइन बनाना, आलेखन बनाना, तमाम कलाएं हैं। तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके अंतर्गत कला न हो। चाहे विज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे मैथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा विषयों में कला का प्रयोग किया जाता है। किसी जैसे मैथ में है रेखा आरेख है, आरेख है, दंड लक्ष्य दंड है, रेखा ग्राफ है, आरेख है। विज्ञान में तमाम प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। भूगोल में भी तमाम मैप बनाए जाते हैं। विज्ञान में, भूगोल में, मैथ में, इतिहास में भी चित्रकारी की जाती है। तो चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ती है।
तो इस तरह से कला एक ऐसा विषय है जिससे कोई भी विषय अछूता नहीं है। कुछ न कुछ कला का, चित्रकारी का समावेश उसमें ज़रूर है। तो आप लोग जो है इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके विषय या किसी भी विषय में काम आने वाली चीज़ है ये। इसलिए हमारा ये कहना है कि आप लोग जो है इसका अभ्यास करें। अब रही बात, दूसरी बात यंत्रों की। जो यंत्र लगते हैं कला को बनाने में, इसको आप लोग जानते ही हैं। आप लोग के पास, अधिकांश लोग के पास होगा ही। स्केल है, पेंसिल है, रबर है, प्रकार है, दूरी है, चाँदा है, प्रकार है। तो तमाम वस्तुएं जो कि जिसकी आवश्यकता कला बनाने में की जाती है, आप उसकी व्यवस्था करेंगे। और कला की कॉपी की भी व्यवस्था करेंगे, ताकि आपको जो भी चित्र यहाँ पर बनवाया जाए, आप वहाँ अपने कॉपी में या रफ में पहले उतार करके फिर बाद में पेयर की कॉपी में आप उसको बनाएंगे। और बना करके व्हाट्सएप के द्वारा आप भेज भी सकते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा आप भेज भी सकते हैं। और कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और अब आपको तैयारी करना है, ताकि हम आगे फिर जो है पढ़ाना शुरू करें। आज तो हम वही बताए हैं जो पहले दिखाए भी हैं और बता भी चुके हैं। फिर से उसको हम आपको दोहराते हुए कि आप जो है अपने सभी सामानों की व्यवस्था कर लें। और अब ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। आपको यह देख कर कि 6, 7, 8 हमने एक में लिखा है, 6, 7, 8 कला, तो इसलिए हमने एक में कर दिया है ये वीडियो, क्योंकि इसमें जो कुछ हमने बताया है वह जो है सभी क्लास के लोगों को करना है। इसलिए हमने जो है 6, 7, 8 तीनों क्लासों के लिए एक ही वीडियो, आज का वीडियो जो बनाया है हमने वो तीनों क्लास के लिए बनाया है। तो आप शुरुआत करें हमारे भी विषय का। और इसी तरह से अगर आप जो है देख रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर अगर आपकी सारी व्यवस्था 4 दिन के अंदर हो जाती है, 2 दिन 3 दिन के अंदर हो जाती है, तो आगे हम चित्र भी बनवाएंगे। और चित्र यह हो सकता है कि सभी क्लास के लिए एक ही चित्र नहीं होगा। अलग अलग क्लासों के लिए अलग अलग चित्र होंगे, अलग अलग चित्र बनवाए जाएंगे। और जो लिखाने की बात है तो लिखाने वाली बात में उसको भी लिखवाएंगे। जो सामूहिक रूप से लिखवाने लायक हो उसको सामूहिक रूप से लिखवाएंगे, जो कक्षा वाइज अलग है उसको हम अलग से लिखवाएंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।